अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्लास कब स्टार्ट हो रही है? बस 5 मिनट बाद कुछ मिनट करते। क्लास कब स्टार्ट हो रही है? After 3 minutes, we will start the class. आप सबको हमारे इस लाइव सेशन में खुशामदीद। मेरा नाम है जीत कुमार रामरानी और मेरे साथ हमारे को होस्ट को ट्रेनर फैज़ान भाई भी मौजूद है, जो हम दोनों मिलकर ही पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो आज का जो टॉपिक है वो है CSS से रिलेटेड, ठीक है, जिसमें हम पढ़ेंगे कि इनलाइन एलिमेंट्स क्या होते हैं, ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो हमने आपको टास्क भी दिया था कि आप लोग ये खुद से भी पढ़ के आए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग पढ़ के आए होंगे। तो कोई एक्सप्लेन करेगा कि इनलाइन और ब्लॉक लेवल एलिमेंट ये क्या होते हैं CSS में? मेरी आवाज आ रही है सबको? हेलो। हाँ जी जी सर, आपकी आवाज़ आ रही है। ब्लॉक होते हैं वो पूरी स्पेस लेते हैं, लेकिन जो इनलाइन होते हैं वो एक ही स्पेस में हम डिफरेंट यूज कर सकते हैं। जिसमें स्पैन हो गया और बटन भी शायद है। इस तरह के टैग जो होते हैं वो इनलाइन होते हैं, और div h1 भी ये ब्लॉक लेवल होते हैं। चलिए सही है अफजल भाई, जबरदस्त। मैं अपनी स्क्रीन को शेयर करूंगा। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप जो है मैसेज पे नहीं लिखिएगा, क्योंकि चैट पे नहीं पढ़ पाऊंगा। कुछ भी आपको कहना हो तो आप जो है वो वॉइस में बोल सकते हैं, क्योंकि चैट में नहीं पढ़ पाऊंगा। तो कुछ भी कहना हो तो आप जो है वॉइस के अंदर कीजिएगा। अब मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा। शेयर हो रही है मेरी स्क्रीन? हाँ, शो हो रही है। जी जी।
चलिए मैं शुरू करता हूँ अभी। तो आज का जो हमारा टास्क है वो भी देख लेते हैं कि जो मैं करवाऊंगा मेरा पार्ट जो है बेसिकली ये वीडियो प्ले हो जाए। ये आप जो देख रहे हैं ये बटन, उसमें से एक दो बटन मैं आपको बना के दिखाऊंगा आज, क्योंकि हमारी जो अप्रोच है वो प्रैक्टिकल बेस्ड है कि हम आपको काम करके दिखाएंगे और बताएंगे फिर समझाएंगे उसके थ्रू। तो उससे क्या है कि आपको सही अच्छे से समझ में आएगा। तो मैं कोशिश करूंगा कि इस बटन को बनाऊं। एक ये है लोकेश नाउ का, और एक सेम टू सेम इसको बनाने की कॉपी करने की कोशिश करेंगे, ये अस्सलाम वाला वालेकुम। और ये वाला। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम जीत। अस्सलाम। जीत भाई आप इस तरह करें ना, पहले थोड़ा बेसिक इनको बता दें, कुछ न्यू स्टूडेंट्स हैं तो फिर बटन्स की तरफ आप लेके चलें। बिल्कुल थोड़ा सा ठीक है बेसिक ठीक है ठीक इंट्रोडक्शन दे दें इनको। जीत भाई अदील बोल रहा हूँ। बिल्कुल जी जी इनकी अदिल बात भाई। फैजान भाई की बात से एग्री करूंगा। थोड़ा सा बेसिक हो जाए ताकि एक हमें एनवायरनमेंट के हवाले से आइडिया हो जाए कि किस तरह से एनवायरनमेंट रन होता है और किस तरह की चीज़ें फिर स्टार्ट होती हैं। प्रोजेक्ट बेस या हमारा कहते हैं प्रोजेक्ट बेस अगर हम बात करें उसको लर्निंग की, वो यकीनन बहुत एडवांस है वो, और काफ़ी कुछ सीखने को इससे मिलेगा और बहुत फास्ट पेस में मिलेगा सीखने को। अदिल भाई बिल्कुल, अगर बिगिनर से हम लेके चलेंगे तो मसला ये होगा कि हम बहुत पीछे रह जाएंगे। और यहाँ पर ज्यादातर जो लोग हैं उनको बेसिक आई तो आती होगी। अब मैं कोशिश करता हूँ कि बेसिक से लेके चलूँ, और पर नहीं नहीं, आज हमारा जो बेसिक जी से जी मेरा जीत भाई मतलब ये है कि जस्ट आप वो बता दें कंसोल वगैरह इसका क्या होगा या इसकी एग्जीक्यूशन वगैरह क्या होगी, जस्ट ये। बाकी जो अगर जी हम जी जी। जिस स्पेस पे आप जाने की बात करें, एग्री मैं उससे हूँ कि वो बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रेटेजी है आपकी। और रही बात कंसोल की, तो ये जावास्क्रिप्ट की क्लास थी, ये एचटीएमएल और सीएसएस की क्लास है आज। तो ये है कि हम, चलो शुरू करता हूँ मैं अभी। कोई भी सवाल हो तो आप वॉइस में पूछेगा, क्योंकि मैं चैट नहीं पढ़ पाऊंगा। ठीक है, मेरी आवाज तो क्लियर आ रही थी सबको? जी जी क्लियर आ बिल्कुल रही है। क्लियर है। चलो शुरू करते हैं अल्लाह का नाम लेके। तो सीएसएस क्या है? सीएसएस जो हमारी है एक स्टाइलिंग लैंग्वेज है। मतलब आप समझ सकते हैं कि वेबसाइट का मेकअप करती है। आप ये जो इतनी खूबसूरत वेबसाइट देख रहे हो, ये जो उसके ऊपर कलर देख रहे हो, ये फॉन्ट देख रहे हो, ये फॉन्ट कितना खूबसूरत है, ये कलर कितना खूबसूरत लगा हुआ है, तो ये कैसे आ रहा है? मैं इसके ऊपर हवर कर रहा हूँ, हवर, ये देखें, माउस को लेके जा रहा हूँ तो ये कलर इसका डिम कैसे हो रहा है? ये देखें, इसके ऊपर लेके जा रहा हूँ, उसका कलर हल्का डिम और इसका कलर पूरा चेंज हो गया। ठीक है, तो ये कैसे हो रहा है? ये सब हो रहा है सीएसएस के थ्रू। सीएसएस क्या करती है? वेबसाइट को एक खूबसूरती प्रोवाइड करती है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, ये तो सबको पता है, ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। एचटीएमएल के साथ वर्क करती है, एचटीएमएल की डिजाइनिंग के लिए यूज होती है। अब ये डेमो भी इन्होंने दिया हुआ कि एक ही पेज है, पर उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल इसमें लगाए हुए हैं। ये एक स्टाइल शीट है, अगर इस पे क्लिक करूंगा देखेंगे, ये देखें वही पेज है, पर क्या हो रहा है? ये स्टाइल्स की वजह से चेंज हो रहा है। पूरा पेज देखें, पूरे पेज का स्ट्रक्चर चेंज हो गया। ये देखें, ये ऐसे, पर आप देखोगे ना कंटेंट वही है। वेलकम टू माय होम पेज, यूज द मेन्यू टू सेलेक्ट डिफरेंट स्टाइल शीट। ये देखें, यहाँ पर भी आपको ये मिलेगा। ये देखें, यहाँ इसका फॉन्ट साइज छोटा है, यहाँ इसको बड़ा है। ठीक है, मैं स्टाइल शीट 3 पे क्लिक करूंगा तो ये कुछ और होगा। ये देखिए बटन की सूरत में आ गया स्टाइल शीट 4। ये देखें, ये बिल्कुल ही चेंज हो गया। नो स्टाइल शीट। अगर अब यहाँ पर ये बताने की कोशिश करेगा, अगर हम स्टाइल अप्लाई नहीं करते हैं तो हमारा वेब पेज कितना गंदा दिखता है। ये देखो कितना बेकार दिख रहा है। विदाउट स्टाइल्स हमारा जो वेब पेज है वो बहुत ही बेकार दिख रहा है। तो ये ऐसा ना हो, इसलिए हम जो है स्टाइल शीट्स का जो है यूज करते हैं। तो मैं दोबारा इस पे आता हूँ, देखिए कितनी खूबसूरत हो गई, वही वेबसाइट है। अब विदाउट स्टाइल शीट आपको ऐसी दिख रही है, विदाउट स्टाइल शीट्स विदाउट स्टाइल्स आप देखें ऐसी दिख रही है, और विथ स्टाइल्स देखें कितनी खूबसूरत दिख रही है। तो बताने का मकसद ये है कि सीएसएस जो है वो हमारे वेब पेज पे खूबसूरती लाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा? तो आगे बढ़ते हैं अभी। अब मैं आता हूँ सिलेक्टर्स पे, जो हमारा जो टॉपिक है आज का, सिलेक्टर्स। तो मल्टीपल टाइप के सिलेक्टर्स आते हैं। ठीक है, हम इसमें से बस 3 4 ही पढ़ेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और सिलेक्टर के बारे में बता, चलो सिलेक्टर होता क्या है। ठीक है, मैंने इस पे ट्राई इट योरसेल्फ पे क्लिक किया। चलो इसको छोड़े, मैं आपको बना के दिखाता हूँ।
ठीक है, आप लोग प्लीज टाइम पे आया करें, टाइम पे आ जाया करें, जैसे डिस्टर्बेंस नहीं होती। ठीक है, तो ये दो मैंने फाइल्स बनाई है, एक index.html की है, एक style.css है। ठीक है, अब मैं इस पे बॉयलर प्लेट कोड डालूंगा और एक यहाँ पर मैं div टैग लूंगा और div को मैं क्लास लूंगा। इसका तो आपको पता है ना, मतलब ये क्लास क्या होती है, आईडी क्या होती है, इसके बेसिक पे मैं नहीं जाऊंगा, ये आपको खुद पढ़ना होगा। ठीक है, इसको मैं कुछ भी क्लास का नाम दे देता हूँ, div, और मैंने लीजिए माई क्लास, माई क्लास के नाम से एक क्लास बन चुकी है और उसमें मैं कुछ भी लिख देता हूँ, हेलो। ठीक है, और एक और div बनाता हूँ, div, और इसको आईडी देता हूँ मैं, आईडी सिलेक्टर। ठीक है, आवाज नहीं आ रही। जीत कुमार शायद उसका नेट का इशू हो गया है, वो भी चले गए, शायद अभी दोबारा ज्वाइन करेंगे, होल्ड करो। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। सॉरी, वो मेरा इंटरनेट का मसला हो गया था। हाँ हाँ, सही है, कोई इशू नहीं, कोई issue। ठीक है पेंडिंग पे होंगे कुछ लड़के, उनको ऐड करवा दो। जी, मैंने ऐड कर दिया उनको। ठीक है, अब स्क्रीन शेयर हो जाए तो बताना मुझे। हो गई है शेर भाई। ठीक हो गया, चलिए वहीं से शुरू करते हैं। तो मैंने एक div बनाया जिसको मैंने क्लास दी थी माई क्लास के नाम से। ठीक है, और एक दूसरा div बना रहा हूँ मैं और उसको मैं आईडी दूंगा आगे। ठीक है, तो आईडी इसको मैं देता हूँ माई आईडी, कुछ भी दे सकते हो आप। ठीक है, और इस पे लिख देता हूँ मैं div विथ क्लास में, और इसको मैं देता हूँ div विथ आईडी। ठीक है, ये दो इनफ है बस। ठीक है, अब मैं इसको पहले कनेक्ट करूंगा हमारी स्टाइल शीट को, ताकि ये हमारे वेब पेज के साथ कनेक्ट हो जाए, ताकि जो हम स्टाइल इस पे अप्लाई करें वो स्टाइल्स इजीली इस पे अप्लाई हो जाए। तो ये स्टाइल डॉट सी एस एस हमारी जो है कनेक्ट हो चुकी है अभी फाइल। अब मैं कुछ भी यहाँ करूंगा तो इस पेज पे वो अप्लाई होगी। तो मैं इसका जो है पाथ पहले कॉपी कर लेता हूँ ताकि इसमें ब्राउजर में ओपन कर सकूँ।
ठीक है, ये आ गया div with क्लास नेम, div with id। अब इसमें कोई भी स्टाइल मैंने अप्लाई नहीं की है, ठीक है, सिंपल CSS है और HTML है, सॉरी, इस पे अभी तक कोई भी मैंने स्टाइल अप्लाई नहीं की। अब स्टाइल आप अप्लाई करेंगे हमारी style.css की फाइल में। तो सबसे पहले जो मैं आपको सिलेक्टर बताने वाला हूँ वो है क्लास सिलेक्टर, नहीं सॉरी, वो है टाइप सिलेक्टर। टाइप सिलेक्टर या एलिमेंट सिलेक्टर बात एक ही है। उसमें आप क्या करते हो, डायरेक्टली जो एलिमेंट है ना, डायरेक्ट उसको मतलब आप सेलेक्ट करते हो। उससे होगा क्या कि जितने भी उस नाम के एलिमेंट होंगे ना, वो जो स्टाइल मैं उस पर दूंगा, वो सारे जितने भी वो एलिमेंट होंगे सब पे अप्लाई होगा। अगर मैं यहाँ पर एक और डिव बना दूं मिसाल के तौर पे, इसको भी कुछ नहीं देता हूँ, विदाउट एनी आईडी और क्लास डिव सॉरी, प्लीज टाइम पे आ जाया करें आप लोग। डिव विदाउट आईडी और, इसको मैं टॉप पे रखता हूँ, ठीक है, ताकि जिस क्लियर रहे। ये पढ़ रहे सिलेक्टर्स के बारे में, CSS में सिलेक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो ये सिंपल एक डिव है जिसकी कोई ना आईडी है ना क्लास है, पर यहाँ हमने जो है दो डिव बनाए हैं, जिसमें एक में क्लास दी हमने और एक में आईडी दी है। अब इसके डिफरेंस में नहीं जाऊंगा मैं कि क्लास क्या होती है, आईडी क्या होती है, इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत बेसिक है, ये आपको खुद पढ़नी है। इसके बेसिक में बिल्कुल नहीं जाऊंगा मैं। अगर आपको इसके बारे में क्वेश्चन है तो आप एंड में पूछिएगा, मैं आपको तब जवाब दे दूंगा, ठीक है। अब सबसे पहले मैं जो है टाइप सिलेक्टर, मैं इसको कमेंट दे देता हूँ, टाइप या एलिमेंट सिलेक्टर और इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, सबसे पहले। और मैं यहाँ लिखता हूँ डिव। ये मैंने क्या किया है, डायरेक्टली जो है एलिमेंट को सिलेक्ट कर लिया है। अब इससे होगा क्या, जो भी मैं स्टाइल इसमें लिखूंगा ना, जो भी स्टाइल लिखूंगा, मिसाल के तौर पे मैं इसका फॉन्ट कलर चेंज करना चाहता हूँ, कलर इज इक्वल टू मैंने कर दिया ब्लू। अब होगा क्या, अब आप मैजिक देखिएगा, होगा क्या कि जितने भी ये लिखे हुए ना, डिव विदाउट आईडी, डिव विद क्लास नेम, ये जितना भी कंटेंट है ये ब्लू कलर का हो जाएगा। अभी आप देखिएगा। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अभी रिफ्रेश करूंगा, देखिए ब्लैक कलर है, इसका कलर चेंज होकर ब्लू हो जाएगा। ये देखिए, ये क्यों हुआ, क्योंकि मैंने एलिमेंट सेलेक्टर को जो है वो स्टाइल दे दिया डायरेक्ट। तो वो क्या कर रहा है, वो सारे एलिमेंट्स को अफेक्ट कर रहा है, जितने भी डिव एलिमेंट्स है ना, जितने भी। ये बॉडी कैसे आ गया यहाँ पर, सॉरी आई डोंट नो बॉडी का से ठीक है। तो ये टाइप या एलिमेंट सिलेक्टर क्या कर रहा है, ये जितने भी एलिमेंट, डिव नाम का एलिमेंट है, जितने भी है सब पे वो स्टाइल अप्लाई कर रहा है जो मैं यहाँ दे रहा हूँ। अगर मैं यहाँ लिखता हूँ फॉन्ट साइज, मुझे फॉन्ट साइज सबका फॉन्ट साइज बनाना है, तो मैं क्या करूँगा, फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 10 पिक्सल मैंने कर दिया, ठीक है। मैं इसको रिफ्रेश करूँगा, देखें 10 पिक्सल ये हो गया। मैं इसको और बड़ा करता हूँ ताकि एक वाज़ेह फर्क हमें देखें, 50 पिक्सल कर देता हूँ। अब सारों पे देखना ये अप्लाई हो जाएगी, देखिए इस पर भी अप्लाई हो गया, ये अलग डिव है, ये अलग डिव है, ये अलग डिव है, सब पे अप्लाई हो रहे हैं सेम सेलेक्ट जो मैंने जो स्टाइल दिए हुए। वो क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हमने एलिमेंट सेलेक्टर, डायरेक्ट एलिमेंट को हमने टारगेट किया हुआ है, ठीक है। तो ये एलिमेंट सेलेक्टर है, टाइप सेलेक्टर इसको बोलते हैं। अब आते हैं हम क्लास सेलेक्टर पे, कि क्लास सेलेक्टर उसका सिंटेक्स क्या है, ठीक है। तो ये था टाइप सेलेक्टर, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि अब इसका काम नहीं है। इसको मैंने कर दिया कमेंट। अब मैं आता हूँ क्लास सेलेक्टर पे, तो मैं पहले लिखता हूँ एक कमेंट, क्लास सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, और इसको कमेंट आउट कर दिया मैंने ताकि ब्राउजर इसको रीड ना कर पाए। तो क्लास का जो है, जो हमने नाम दिया है क्लास का, उसी नाम से इसको सिलेक्ट करेंगे। तो क्लास का नाम देख लेते हैं हम। क्लास का हमने नाम क्या दिया है, माय क्लास। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए हम डॉट का साइन लगाते हैं। डॉट का साइन जब आप लगाते हैं तो ये क्लास सेलेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ये डॉट का साइन क्लास सेलेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, और हैश का साइन अगर लगाऊंगा तो ये रिप्रेजेंट करेगा आईडी सेलेक्टर को। तो अभी फिलहाल हम सीख रहे हैं क्लास सेलेक्टर के बारे में, ठीक है। तो ये मैंने इसको ओपन किया। अब मैं जो स्पेस स्टाइल अप्लाई करूंगा ना, तो होगा क्या, जिस डिव की ये क्लास होगी, मतलब जिस डिव में
ये क्लास होगी, सिर्फ उसी पे अप्लाई होगी, ठीक है। अभी मैं जो भी स्टाइल अप्लाई करूंगा सिर्फ इस पे अप्लाई होगा, क्योंकि ये क्लास सिर्फ इसके पास है, इस डिव के पास है। इस इन दोनों डिव पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी आप देखिएगा, अब मैं यहाँ दे देता हूँ कलर, वही कलर में ब्लू कर देता हूँ, ठीक है। और फॉन्ट साइज जो है मैं वो कर देता हूँ 50 पिक्सल, ठीक है। वही स्टाइल्स में दे रहा हूँ। मैं इसको रिफ्रेश करूंगा, अभी देखिए ये हमारी पुरानी स्टाइल से, क्योंकि मैंने रिफ्रेश नहीं किया। रिफ्रेश जैसे ही करूंगा ये नॉर्मल हो जाएंगे, सिर्फ इस पे जो है वो इफेक्ट आपको दिखेगा, ये इतना बड़ा दिखेगा आपको, देखना आप। ये देखें, ये इससे और इससे स्टाइल हट गए, क्योंकि अब मैंने स्पेसिफिकली बता दिया उसको कि मुझे क्लास को सिलेक्ट करना है। टाइप सेलेक्टर या एलिमेंट सेलेक्टर को सिलेक्ट मैंने नहीं किया है। सारों को, सारे डिव को अफेक्ट नहीं करो, सिर्फ जिसकी ये क्लास है ना उस पे जो है आप वो स्टाइल अप्लाई करो। अब अगर मैं ये क्लास, मिसाल के तौर पे अगर मैं ये क्लास यहाँ से हटा के मतलब यहाँ से कॉपी करके अगर इस डिव के अंदर भी लगा दूं तो क्या होगा?
अच्छा, ये टॉप पे इस वजह से रखते हैं ना, हम कुछ एलिमेंट्स को अलग से हम स्टाइल करना चाहते हैं तो वो ओवरराइड हो जाती है, इस वजह से इसको टॉप पे रखा जाता है बाय डिफॉल्ट ये।
हाँ, ऐसे ही होगा, ऐसे ही होगा, इसके अंदर आप लिख देंगे।
अच्छा इनका अच्छा इनलाइन स्टाइलिंग की अगर बात हो रही है तो इनको थोड़ा-सा ये भी बता देते हैं कि जो आप एक्सटर्नल स्टाइल शीट में जो डिज़ाइन करेंगे ना, अगर वही आप इनलाइन स्टाइलिंग में करेंगे तो वो अप्लाई जो होगा वो इनलाइन स्टाइल वाला हो जाएगा। वो सबसे करीब होता है तो वही अप्लाई होगा उसके ऊपर। जो आपने एक्सटर्नल जी, जी। जी, जी। चलें सही है, ठीक। अच्छा जीत भाई पहले मैं वो थोड़ा-सा इनको एक्सप्लेन कर दूँ अगर फिर उसके बाद अगर ये वाला टॉपिक करें आप। थोड़ा-सा इनको वो इंट्रोडक्शन देना है डिज़ाइन का। थोड़ा-सा मैं इनको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिर उसके बाद आप ये वाला कराएँ टॉपिक थोड़ा-सा इनको मेबी बिगिनर्स भी होंगे। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ना यहाँ से। हाँ, उसके बाद आप वहाँ से कंटिन्यू करना फिर आगे कर लेते हैं। अच्छा आपको ये स्क्रीन तो नज़र आ रही होगी सबको? मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? हाँ। अच्छा ये आपको नज़र आ रहा होगा मैंने एक इमेज मुझे इंटरनेट से नज़र आई थी, मैंने इसको डाउनलोड कर लिया था आपको एक्सप्लेन करने के लिए। ये समझिए ये पूरी जो-सी है ना आपकी एक बॉडी है। इसको फ़िलहाल यहाँ से समझ लें फॉर एग्ज़ाम्पल आपके ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है? अब हम जब डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो जो भी जितना भी कंटेंट होता है ना वो डब्बों के अंदर सारा फिट हुआ होता है। तो सारी नेस्टिंग हुई होती है। तकरीबन एक डब्बे के अंदर मल्टीपल डब्बे आ रहे होंगे, बॉक्सेस आ रहे होंगे। तो मैं इसको अभी पेंट के अंदर ओपन करके ना आपको बताता हूँ ये कैसे आपने सोचना भी है इसके बारे में। हाँ, ठीक है। अब ये समझें कि फॉर एग्ज़ाम्पल ये है आपका ब्राउज़र, ठीक है? जी, जी। हाँ, वो ठीक है डिज़ाइन वो भी कर लेंगे, लेकिन उससे पहले इनको पता होना चाहिए कैसे हो रहा है, कैसे डिज़ाइन बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये समझिए कि ये आपका ब्राउज़र है जो मैंने ये जो-सा इसको मार्क कर दिया इस कलर के अंदर, ठीक है? अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हमें इस तरह का डिज़ाइन बनाना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? आपके ज़हन में काफ़ी सारे ख़्याल होंगे, हम पहले ये बना देंगे, ये बना देंगे, ये बना देंगे, लेकिन हम इनको डिवाइड कर देते होते हैं। ठीक है, डिवाइड डिवाइड ऐसे करेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल
मैं खुद अगर डिज़ाइन करूँगा तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलूँगा। तो पहले मैं इसको अ, ए एक ये सेक्शन बनाऊँगा, ठीक है? दूसरा इसका मैं एक और सेक्शन जो बनाऊँगा वो ये वाला बनाऊँगा। अब ये सबसे पहले मैंने इसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर दिया है पूरे वेब पेज को। मेन 2 आपके 2 सेक्शंस बन गए। एक सेक्शन आपका हेडर आ जाएगा और दूसरा जो आपका सेक्शन है ये आपका मेन कंटेंट है। अब इसके अंदर भी अगर आप देखें, एक पूरी स्क्रीन के ऊपर आपने सबसे पहले क्या किया है, आपने पहले एक बॉक्स बनाया पूरा, उसके अंदर आपने 2 सेक्शन डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है? अगर इस तरह का डिज़ाइन बना रहे हैं तो। अब इसके अंदर हम आते हैं तो ये एक पूरा एक सेक्शन है, यहाँ से ये, मतलब जो आपका मेन सेक्शन था ये वाला, इसके अंदर हमने एक और सेक्शन बना दिया है ये वाला। इसके अंदर भी अब देखा जाए तो मल्टीपल और बॉक्सेस आ जाते हैं। मिसाल के तौर पर जो मुझे नज़र आ रहा है एक ये बन सकता है और इसके अलावा एक ये बन रहा है आपका। जी, जी। कुछ पूछना चाह रहा है कोई? आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ, तो मतलब आपने जब इस सेक्शन के अंदर आपने 2 और सेक्शन डिवाइड कर दिए हैं, ठीक है? ये चीज़ इसके अंदर आपकी बन जाएगी इस सेक्शन के अंदर, लेकिन इस सेक्शन के अंदर मल्टीपल और भी आपका कंटेंट है, तो हम क्या करेंगे, इस सेक्शन को भी हम डिवाइड कर देते हैं। इसके अंदर हम 4 और सेक्शन बना देते हैं। एक ये आपका बन जाएगा, एक ये आपका सेक्शन बन जाएगा और आपका एक सेक्शन ये वाला बन जाएगा। इसी तरह आपका एक सेक्शन ये बन जाएगा। तो ये चीज़ हम स्टेप बाय स्टेप लेके चल रहे होते हैं, ठीक है? इसी तरह हो सकता है मेबी आपका नीचे फुटर भी हो, तो फुटर भी आपका हेडर की तरह इसी तरह एक और सेक्शन नीचे आ जाएगा। जब ये बन जाएँगे तो फिर एंड पे हम ये देखेंगे कि हर सेक्शन के अंदर ये भी डिवाइड हो रहे हैं। तो इसको भी हम डिवाइड कर देंगे, इनके भी 2 सेक्शंस बना लेंगे इसी तरह। ये इस तरह स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को। तो इस तरह ये होगा कि आपका एक डिज़ाइन बनाते हुए अ, ईज़ी आपको समझ आ जाती है सारी। एकदम से हर चीज़ नहीं बनाना शुरू कर देंगे, स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलेंगे। और फिर इसी तरह यहाँ पे भी आपके 2 सेक्शंस आ जाएँगे इसी तरह से, और सारे इसी तरह हम इसको कर लेते हैं। नेक्स्ट, अभी आप देख रहे होंगे कि काफ़ी सारे बॉक्सेस बन गए इसके अंदर। तो मतलब हमारी जो भी हम वेब डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो वहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ बॉक्सेस ही होते हैं, वो हमें एक स्पेस मिली होती है, उन स्पेस के अंदर हम रह कर जो सा अपना डिज़ाइन बना रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस सेक्शन के अंदर हूँ, ये जो मैंने जिसको मार्क किया है, तो मैं इसके अंदर जो चीज़ बनाऊंगा ना वो उसका इसका चाइल्ड होगा, वो इसके अंदर रह के एडजस्ट होगा, अपने आप को एडजस्ट करता है, ठीक है? मतलब इसके अंदर मैं कोई एक और बॉक्स बनाऊँगा, तो वो सारा इसके अंदर ही होगा, वो उसका इससे कोई लेना-देना नहीं होगा दूसरे सेक्शन के साथ, ठीक है? हर सेक्शन जौन-सा वो अपने चाइल्ड को मैनेज करेगा, वो उसी के मुताबिक जौन-सा वो उसको एडजस्टमेंट करेगा। आगे हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो आपको वहाँ से ईज़िली अंडरस्टैंडिंग होगी। तो अभी हम एक काम ये करते हैं कि एक बेसिक सा डिज़ाइन बना लेते हैं इस तरह से। मैंने एक index.html की फ़ाइल यहाँ पे बनाई है और इसके बाद मैं एक और स्टाइलिंग के लिए भी बना लेता हूँ। ठीक है। एक्सक्लेमेशन मार्क, शिफ्ट प्रेस करके और 1 साथ प्रेस करेंगे तो ये आपका ये सारा जो बॉयलर प्लेट है आपकी वो आ जाएगी, ठीक है? और इसके अलावा हम जब CSS को हम लिंक करते हैं, जब लिंक करते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, हेड के अंदर हेड के अंदर आपने यहाँ पे लिंक करने होते हैं, जो जितने भी आपके लिंक्स होते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे लिंक कर लेता हूँ CSS और इसको
स्टाइल डॉट सीएसएस आपका आ गया, ये आपकी सीएसएस लिंक हो गई एक्सटर्नल जो आपकी स्टाइल शीट है यहाँ पे। और आपको बहुत सारी ऐसी एक्सटेंशंस हैं जहाँ पर आपको वो इंटेलिजेंस मिल जाती है। आप लिख रहे होते हो, आपको वो गाइड कर देता है कि आप मतलब आपने क्या करना है। जैसे अब मैंने यहाँ पे लिंक लिखा है, तो वो मुझे बता रहा है कौन सा लिंक करवाना है। तो मैंने सीएसएस करवानी है, तो मैंने सीएसएस को क्लिक किया, तो उसने खुद से मुझे एक लिंक दे दिया है। और मेरा नाम जो स्टाइल शीट जो मैंने बनाई है स्टाइल डॉट सी एस एस, बाई डिफ़ॉल्ट वो स्टाइल ही आता है यहाँ पे। आप अगर आपने कुछ और नाम रखा है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि एक ऐसा कोई बना लेते हैं। चलें यहीं से मैं बना के बता देता हूँ। मेरे पास वो इमेज नहीं है जिस तरह से हम बनाए, या पेंट पे मैं एक बार आपको बता देता हूँ। हाँ, उसी को थोड़ा-सा आइडिया मैं दे देता हूँ, चलें। हम ऐसा करेंगे कि एक इस तरह का एक मैन कंटेनर बनाते हैं, ठीक है? और फिर इसी के अंदर जो-सा हम एक हेडर बना लेते हैं इस तरह का, और इसी तरह एक नीचे आपका फुटर आ जाएगा यहाँ पे, और ये एक और आपका एक मेन सेक्शन आ जाएगा। और इसी मेन सेक्शन के अंदर हम 2 और सेक्शंस बना लेते हैं इस तरह के फ़िलहाल, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है? हम इस तरह का एक डिज़ाइन बनाते हैं, एक आपका हेडर आ जाए, और एक आपका फुटर आ जाए, और एक आपका मेन सेक्शन है, इसके अंदर आपके 2 सेक्शन, एक साइड बार और एक मेन वगैरह। जी। हाँ, चलें 3 सेक्शन, ठीक है, हम 3 सेक्शन इसको कर लेते हैं, ठीक है। इसके लिए हम सबसे पहले ये करेंगे कि बॉडी के अंदर आएँगे, ठीक है? मैंने एक डिव बनाई है। बेसिक तो उन्होंने माशाल्लाह से जीत ब्रदर ने काफ़ी अच्छा आपको बता दिया। सबसे पहले क्लास एक मैं बना लेता हूँ, इसको कंटेनर के नाम दे देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर से ऑलरेडी जो बता चुके हैं आपको भाई, तो कर लेते हैं बॉक्स साइजिंग, बॉर्डर बॉक्स कर लेता हूँ मैं, मार्जिन आपका 0 हो जाएगा, और आपकी पैडिंग यहाँ पे 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये एक कंटेनर हो जो पूरी स्क्रीन की विड्थ लेगा। तो मैं एक कंटेनर जो से मैंने क्लास बनाई है, तो मैंने कंटेनर को यहाँ पे विड्थ दे देनी है 100। व्यू विड्थ कर लेते हैं इसकी फॉर एग्जांपल। ये आपकी पूरी स्क्रीन को लेगा, ठीक है। व्यू विड्थ 100, व्यू विड्थ मतलब आपकी जितनी भी स्क्रीन है आपका ब्राउज़र के ऊपर, वो सारी इसने ले लेनी है विड्थ। और इसकी हाइट की अगर बात करें, तो हाइट भी हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल इसको थोड़ा-थोड़ा कम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपको नज़र भी तो आ जाए, चलें इसको 80 व्यू विड्थ कर लेते हैं, और हाइट भी हम 80 व्यू हाइट कर लेते हैं इसको, ठीक है। और इसको एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं कोई भी। हाँ, ये 1 मिनट, अभी आपको कोड नज़र आ रहा है आपको ये? छोटा तो नहीं नज़र आ रहा? 1 मिनट। ठीक है वो तो। मैं कर देता हूँ 1 मिनट, इस तरह कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने उसको व्यू विड्थ दे दिया है 80 व्यू विड्थ, जितनी भी आपकी स्क्रीन होगी मैं इसको फॉर एग्जांपल बड़ा कर रहा हूँ। जी? जी, जी। अच्छा, व्यू विड्थ में क्या होता है कि आपकी जितनी भी स्क्रीन होती है ना, फुल स्क्रीन, उसके मुताबिक आपका जो-सा ये साइज़ होता है, ठीक है? मैंने क्या किया 80 की व्यू विड्थ, अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सीएसएस पे जाता हूँ, तो मैं यहाँ पे 80 की बजाय मैं 100 फॉर एग्जांपल 100 कर देता हूँ। ये आपकी पूरी स्क्रीन जितनी भी है, आपकी फुल विड्थ आपकी ये ले लेगा स्क्रीन के ब्राउज़र के ऊपर, ठीक है? मैं ब
ठीक है? जितनी भी आप करेंगे, तो हम जी, इसको हम 1% भी बता देता हूँ, परसेंटेज में भी दे सकते हैं, 100% आपकी जितनी भी स्क्रीन है उसकी 100% ये आपकी ले लेगा। हाइट पे ये नहीं काम करती बिल्कुल। तो हम इसकी व्यू विड्थ ही रख के काम करते हैं और हम इसको कम कर देते हैं 80 और 80, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो-सी है स्क्रीन आपकी जो-सी है दरमियान में आ जाए, तो उसके लिए हम एक काम कर लेते हैं कि मार्जिन ऑटो कर देते हैं। मार्जिन ऑटो करने से ये होगा कि आपका जितना भी इसको लेफ़्ट और राइट पे जो स्पेस होगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेगा और ये मिडल में आ जाता है, ठीक है? मार्जिन ऑटो से। तो हमने इसको मिडल में कर लिया। अब हम चाहते हैं कि जो-सा एक हेडर आपका बन जाए इसके अंदर, मतलब आपने जो कंटेनर बनाया है सिर्फ़ इसी के अंदर जो-सा वो यहाँ पे आ जाए आपका। तो हम क्या करेंगे, कंटेनर के अंदर अ, एक सेक्शन बनाते हैं डिव का, क्लास उसको दे देते हैं हेडर के नाम से, और हमने एक ये सेक्शन बनाना था ऊपर वाला हेडर वाला, और एक हमारा मेन सेक्शन था जो मिडल में है सेक्शन हमारा। तो एक और बना लेते हैं हम यहाँ पे, उसका नाम दे देता हूँ मैन सेक्शन, मैं इसको कर लेता हूँ, और एक लास्ट पे हमारा फुटर भी कर लेते हैं नीचे। तो मैं एक और फुटर भी बना लेता हूँ। ये मैंने क्लासेस दे दी हैं उन्हीं के नाम से, जिस तरह का हम सेक्शन बना रहे हैं। तो अभी मैं हेडर के ऊपर आता हूँ, यहाँ पे स्टाइल में मैं डॉट हेडर करता हूँ, और मैं क्या करूँगा, अभी मैं उसको विड्थ दूंगा जो वो अपने पेरेंट के मुताबिक अपनी विड्थ को एडजस्ट करेगा, ना कि इस पूरी स्क्रीन के मुताबिक, ठीक है? उसके लिए क्या होगा, मैं विड्थ कर रहा हूँ 100% यहाँ पे, ठीक है? अभी नज़र नहीं आएगा क्योंकि इसको कलर नहीं दिया। बैकग्राउंड उसका मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल बैक ब्लैक कर रहा हूँ अभी। विड्थ इतनी हो गई, और इसको मैं जी, जी। जी, जी, बोलें। जी, जी। हाँ, ठीक, ठीक। ये इसने जो विड्थ लिया है वो अपने पेरेंट के मुताबिक ली है, ठीक है? इसने ये स्क्रीन साइज़ के मुताबिक नहीं ली। जो चाइल्ड है वो अपने पेरेंट के मुताबिक यहाँ पे लेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे व्यू विड्थ कर देता हूँ, इससे क्या हुआ, ये बाय ले जाती है, ये स्क्रीन के मुताबिक होती है आपकी जो व्यू विड्थ होती है। मतलब इसने अपने पेरेंट को नहीं देखा, इसने ये अपनी देखें बाय ले गया अपनी विड्थ को। तो हम इसी वजह से यहाँ पर परसेंटेज इनसाइड जो-सा है आप चाइल्ड के लिए परसेंटेज को यूज़ करें, ठीक है? जी, 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 ये और ये देखें जी, जी, और ये देखें ये आगे क्यों जा रही है, ये जहाँ से स्टार्ट हुई है ना, इसने स्क्रीन का साइज़ लिया है। मतलब इसने अपने आप को स्क्रीन के साइज़ के मुताबिक एडजस्ट किया है, इस वजह से ये आगे निकल गई है, स्क्रॉल ह हमें करना पड़ रहा है। इसने ये भी ऐड कर दिया एंड पे, ये जो स्पेस यहाँ पे बची है ना, वो भी यहाँ पर एंड में ऐड हो गई है, इसको आगे जाके करें, यहाँ पे। तो मतलब आपकी इसने पूरी स्क्रीन यहाँ से स्टार्ट हुई है और पूरी स्क्रीन का जितना आपका साइज़ बन रहा है, उसने वो ले लिया यहाँ पे 100 व्यू विड्थ के मुताबिक, ठीक है? और हम इसको दोबारा से परसेंटेज पे ले आते हैं यहाँ से। और इसके बाद हमारे 2 और सेक्शंस हैं, वो भी आपको पता है, तो हम ये करते हैं, सबसे पहले जो बेसिक सेक्शन है वो देख लेते हैं फुटर का। पहले हम फुटर बना लेते हैं इसी तरफ, डॉट फुटर के मैं कर लेता हूँ यहाँ पे, इसको भी सेम ही हम स्टाइल दे देते हैं क्योंकि दोनों सेम ही होंगे, और ये भी जुड़ गए हैं, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, आपको नज़र आ जाए। ये 2 मैंने सेक्शन बना लिए हैं, तो
अभी हमने जो इसके बीच में जो सा एक और सेक्शन बनाना है, वो अभी हमने उसको कुछ भी स्टाइलिंग वगैरह नहीं की, तो इसके पास स्पेस अवेलेबल थी, तो ये इसके साथ ही आ गया है, ठीक है। जब अभी हम उसको देंगे विड्थ और हाइट, तो ये खुद एंड पे चला जाएगा उसके मुताबिक। तो हम क्या करते हैं, ये मेन सेक्शन है आपका, कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, इधर आ जाता हूँ, भी स्टाइल कर लेते हैं हम। इसको अब मैं विड्थ दे रहा हूँ 100% उसी तरह से अपने पेरेंट की, और इसकी हाइट जो हम देंगे, अब ये देखें, हेडर को मैंने 10% हाइट दी थी और फुटर को मैंने 10% हाइट दी हुई है, तो 20% हमारी यूज़ हो गई है इसके मुताबिक, इसके पेरेंट के मुताबिक। पीछे हमें 80% हमारे पास एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल है, ये वाली। तो मैं क्या करूँगा, तो यहाँ पर 80% इसको दे देता हूँ, हाइट इसको मैं कर लेता हूँ 80%। और ये देखें, अब इसने ये ले लिया है और ये नीचे शिफ्ट हो गया। ये नज़र नहीं आ रहा हमें, क्योंकि इसको हमने बैकग्राउंड कलर नहीं दिया। अगर वो देंगे तो आपको नज़र आ जाएगा, तो बैकग्राउंड कलर भी हम दे लेते हैं, क्योंकि इससे अंडरस्टैंडिंग इजीली आपको हो जाती है। ये आपको नज़र आ रही है, कलर बहुत अजीब सा है। ये आपके 3 सेक्शंस बन गए हैं, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। अब अगला काम था कि ये जो मेन सेक्शन है, इसके अंदर जीत ब्रदर ने कहा था कि आप 3 सेक्शंस बनाएं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इधर आएंगे मेन सेक्शन के अंदर, क्योंकि ये पेरेंट होगा इसका, ये हमारा मेन सेक्शन है, तो ये पेरेंट है। इसके अंदर हम आते हैं, यहाँ पर हम 3 सेक्शन बनाने जा रहे हैं, और एक फर्स्ट और पहले वाले को हम दे देते हैं कि लेफ्ट का लेते हैं। नहीं, वो ठीक है अभी इनके लिए, वो कर लेंगे। जी, जी। पहले वाले को हम लेफ्ट का नाम दे लेते हैं, और दूसरे वाले को हम जो सा नाम दे देते हैं सेंटर कर लेते हैं, और जो आपका थर्ड वाला है उसको हम कर देते हैं राइट साइड। हमने 3 सेक्शन बना लिए हैं। ये किसके अंदर बनाए, मेन सेक्शन जो हमारा होगा इसके अंदर, लेकिन अभी ये आपको नज़र नहीं आ रहे। जब हम इसकी स्टाइलिंग वगैरह करेंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा। तो ये मेन सेक्शन को मैंने कॉपी किया यहाँ से। अब मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे, और यहाँ पर पेस्ट। अब मेन सेक्शन मैंने इसके पेरेंट को सिलेक्ट किया है, ठीक है। और इसके आगे जाकर मैं क्या करूँगा, जो मैंने ये लेफ़्ट वाला, अभी मैं पहले लेफ़्ट का लिखने जा रहा हूँ, फिर सेंटर का, और इसके बाद राइट का। और मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डॉट लेफ़्ट लिखूँगा। अब ये क्या करेगा, मतलब ये जो इस पेरेंट के इसके अंदर जो लेफ़्ट की क्लास होगी ना, मतलब मेन सेक्शन है जो आपका, उसके अंदर जो लेफ़्ट है, सिर्फ़ उसको आपने ये स्टाइलिंग देनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल और जगहों पे भी लेफ़्ट हो सकता है क्लासेस, क्योंकि मल्टीपल आप क्लासेस को यूज़ कर सकते हो, डिफरेंट जगहों पे आप मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकते हो क्लासेस। तो इस वजह से मैं चाह रहा हूँ सिर्फ़ मेन सेक्शन के अंदर जो सी आपकी जो लेफ़्ट क्लास है वो सिलेक्ट हो, तो आपने स्पेस देकर वो वाली क्लास सेलेक्ट करनी है। अभी तो फ़िलहाल इससे काम चल जाएगा, इससे भी। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप अपनी जो बेस्ट प्रैक्टिस यही है कि इससे ऐसे किया करें। इस तरह ज़्यादा बेहतर है, ठीक है? क्योंकि आगे जब आपका कोड ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पे फिर प्रॉब्लम्स आ जाती हैं काफ़ी बाद में। एक आपने ये बनानी है, और एक दूसरी कर लेते हैं सेंटर वाली की। सेंटर उसको मैंने कर लिया है, और एक तीसरी कर लेते हैं, उसको मैं राइट का दे देता हूँ यहाँ पे। आपकी ये 3 हो गई। अब फर्स्ट वाली जो होगी, सभी को हम इक्वली जो सा है वो विड्थ वगैरह दे देते हैं। तो हम बाद में इस पे भी आएँगे, जिसकी स्टाइलिंग एक जैसी होती है तो वो हम उनकी एक क्लास अलग से भी बना सकते हैं, उन सबको सेम हम दे सकते हैं। वो बाद में जाएँगे, आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। अभी फ़िलहाल जो है हम अलग-अलग ही कर लेते हैं इसको। इसको हम विड्थ इस तरह कर लेते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल 33% कर लेते हैं विड्थ, ठीक है? और हाइट इसको फुल दे देते हैं, जितना भी इसका पेरेंट है। अब ये जो हाइट होगी ना, 100% होगी, क्योंकि हम इस सेक्शन के अंदर बना रहे हैं, तो वो इस सेक्शन के मुताबिक लेगा यहाँ पे, ठीक है? और इसको हम बैकग्राउंड कलर अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देते हैं, कोई अलग से दे देते हैं यहाँ पे, ये दे दिया है। तो इसने क्या किया, 100% अपने पेरेंट की यहाँ पर ले लिया है स्पेस, 100%। अगर इसको भी मैं हाइट यहाँ पे व्यू हाइड कर देता हूँ,
ये देखें, अब वो नीचे चला गया। ये क्यों नीचे गया है? इसने ये पूरी जो जितना भी हाइट होती है, उसके मुताबिक इसने हाइट अपनी एडजस्ट कर ली है। जितनी आपकी स्क्रीन है ब्राउज़र की, उसी के मुताबिक, लेकिन वो आगे ले गया, यहाँ से स्टार्ट हुआ है इस वजह से। ठीक है? ये फुल स्क्रीन और ये नीचे मुझे स्क्रॉल करना जो पा रहा है, वो ये वाली स्पेस जो इसने नहीं ली, वो इसने नीचे जाकर ले ली है, ठीक है? पूरी स्क्रीन का साइज़ इसने लिया है। तो हम इसको परसेंटेज में कर देते हैं यहाँ पर। और इसी तरह दूसरा भी हमारा है, ये वही बात है, हमें ये रिपीटिशन नहीं करनी पड़ती, हम वो बाद में उस पे आएँगे। फ़िलहाल यहाँ पर वो इसी तरह करते हैं, लेकिन इसके कलर चेंज कर देते हैं। लेकिन अभी आप देखेंगे ये नीचे जा रहा है, क्योंकि आपके ये डिव्स हैं, ये ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स हैं, ये नीचे ये पूरी-पूरी स्पेस ले रहा है, ठीक है? तो इसी तरह हम दूसरे पे आएँगे, उसको भी तीसरे पे आएँगे, उसको भी मैंने ये कर दिया है। इन सारों ने अपने आप को हर रो में अलग-अलग से कर लिया है, विड्थ और हाइट में। अब जी, जी, अब जो-सा है ना कि हम चाहते हैं कि वो यहाँ पर आएँ, सारे एडजस्ट हो जाएँ। तो वैसे तो जो पहले-पहले यूज़ होता था, फ्लॉट वगैरह यूज़ हो जाता था उस टाइम, और अभी जो इसका बेस्ट वे होता है वो ग्रिड और फ्लेक्स बॉक्स, जो मुझे जो पर्सनली पसंद है वो फ्लेक्स बॉक्स है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे घबरा जाते हैं फ्लेक्स बॉक्स से, हालाँकि बहुत ज़्यादा ईज़ी है। तो वो जीत भाई से मेरी बात भी हो रही थी, वो कह रहे थे अभी उनको इन इसकी तरफ नहीं लेके जाते। मैं खुद फ्लॉट नहीं यूज़ करता कुछ भी इस तरह का, मैं फ्लेक्स बॉक्स ही यूज़ करता हूँ। लेकिन ये है कि फ्लॉट वगैरह और पोज़ीशन रिलेटिव के थ्रू भी हम आपको शुरू-शुरू में करवाएँगे चीज़ें। तो हम क्या करते हैं, इसको मैं क्या करूँगा, जो लेफ़्ट वाला था, इसको मैं फ्लॉट लेफ़्ट कर देता हूँ, ठीक है? और जो आपका मिडल वाला था, इसको मैं फ्लॉट लेफ़्ट ही रखता हूँ, ठीक है? ये, और जो आपका लास्ट वाला है, इसको मैं फ्लॉट राइट कर देता हूँ। ये अपने आप को, ये इन तीनों ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, और ये सबसे ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग होता है, और इसी वजह से ये फ्लॉट आजकल यूज़ नहीं होता। आजकल जो यूज़ हो रहा है वो फ्लेक्स बॉक्स सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो हमने क्या किया है, फ्लॉट करने से क्या हुआ कि जितनी इसकी स्पेस थी उसने अपने आप को यहाँ एडजस्ट किया, जिस तरह इनलाइन नहीं होता आपका, इसी तरह इसने यहाँ पर खुद को एडजस्ट कर लिया। दूसरे को भी मैंने लेफ्ट दिया, जितनी भी इसके पास अवेलेबल स्पेस थी उसने भी खुद को भी यहाँ पर एडजस्ट कर लिया, यहाँ पर उसके आगे। और फिर इसके अलावा जो थर्ड था, मैंने राइट दिया, आपको नज़र आ रही होगी ये बीच में एक थोड़ी सी स्पेस बाकी है, ये उसने राइट में एडजस्ट किया। अगर मैं इसको फॉर एग्जांपल लेफ्ट ही करता हूँ, यहाँ पर LEFT लेफ्ट कर देता हूँ, अब देखें, ये इसने खुद को लेफ्ट साइड पर जितनी स्पेस थी कर लिया, लेकिन एंड पे अब बच गया वो एक्स्ट्रा आपकी जो स्पेस थी यहाँ पर। ये आपकी लेफ्ट और राइट से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर मैं इसको दोबारा से राइट कर देता हूँ यहाँ से, ये राइट पे चला गया, ये लेफ्ट के साथ अटैच है, ये इसका लेफ्ट है। इसको मैं चाहता हूँ राइट साइड, यहाँ पर जब हम राइट करेंगे तो ये अपने आप को शिफ्ट कर लेगा, मतलब एक्सचेंज कर लेगा यहाँ पर। ये देखें, ये वाला यहाँ पे चला गया और ये वाला इधर आ गया। ये आपको मे बी कंफ्यूज लगे थोड़ा-सा। मतलब दरमियान वाले को मैंने क्या किया, राइट किया है ना, तो उसने अपने आप को इधर एडजस्ट कर लिया है, और जो उसके बाद जो आ रहा है राइट, उसने अपने आप को राइट राइट से जितनी स्पेस खाली थी इस तरफ लेफ्ट वाली साइड पे, उसने खुद को यहाँ पर एडजस्ट कर लिया है। ठीक है? अभी हम इसको ये भी कर सकते हैं कि क्योंकि हमने जिस तरह के दी है, तो थोड़ी-सी एक्स्ट्रा स्पेस यहाँ पर हमारे पास बची हुई है। तो हम मेंस आर्ज़ी तौर पर हम ये करेंगे कि मेंस सेक्शन के जो सेंटर वाला है, इसको मार्जिन राइट दे देते हैं यहाँ से। इतनी आई थिंक पीछे स्पेस है, कोई 1 पिक्सल अगर करें थोड़ा-सा। बिल्कुल। हाँ, अब ये एडजस्ट हो गया यहाँ पे तकरीबन। हाँ, अच्छा, ये आपका बन गया, लेकिन जब हम करेंगे, क्या कहते हैं उसको, फ्लेक्स बॉक्स की तरफ जाएँगे, वहाँ पर आपको ये चीज़ें बहुत मज़े से हो जानी है वहाँ पे। और ये 3 आपके सेक्शन बन गए। अगर एक और इनको डिज़ाइन करवा दूँ जो जिसमें रिलेटिव से रिलेटेड हो। क्योंकि फ्लॉट आजकल वैसे इतना यूज़ नहीं हो रहा। हाँ, हुँ, बिल्कुल।
हुँ, बिल्कुल। हुँ, हुँ। हुँ, हुँ। अच्छा ये बिल्कुल, इनको थोड़ा-सा ना इनको इनको थोड़ा-सा रिलेटिव बता देते हैं एक सेक्शन के अंदर, इस सेक्शन जो फर्स्ट सेक्शन के अंदर रिलेटिव को थोड़ा-सा बता देते हैं हम। चलें चलें सही है ये वाला। आपने अगर वो बटनों वाला करना था बटन्स वो देख लें। चलें हुँ, सही है। चलें आप जी, जी, कोई मस जी, जी। हाँ, हम इनको फ्लेक्स बॉक्स की तरफ ज़्यादा लेके चलेंगे। फ्लेक्स बॉक्स ज़्यादा ठीक है।
जी, बिल्कुल। हाँ, छोटे-छोटे टास्क पहले करेंगे ना हम, फिर इसके बाद इनको हम नैव बार की तरफ लेके आएँगे और नैव बार को पहले जी, जी। नैव बार को हम पहले डेस्कटॉप के लिए बनाना सिखाएँगे, फिर उसके बाद उसको रिस्पॉन्सिव करके मतलब आपको सिखाएँगे। मतलब साथ-साथ हम रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन भी लेके चलेंगे। फिर उसके बाद जैसा उसका मैक बनता है। ये रिकॉर्डिंग कर लिया करेंगे रिकॉर्डिंग। मैंने ये रिकॉर्डिंग है की है, लेकिन इसकी मैं चेक करूँगा वॉइस वगैरह भी सही है, फिर हम कर लिया करेंगे रेगुलर। हाँ, मैंने लगाई हुई है।